नमस्कार। आचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो यह है बायोलॉजी की सीरीज जिसमें हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे कि हम हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चंस करते हैं, तो यह वीडियो उसी से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और उनके उत्तर लिखकर हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यहाँ पास कमेंट करके भी हमको दिखा सकते हैं। तो हम उस पर आपको ज़रूरी फीडबैक दे देंगे। और इसके साथ साथ आपके अगर और भी कुछ डिमांड हो कि अगर इसमें थोड़ा बहुत जो आपको चेंजेस लगते हो तो उसको भी हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। आंसर आपको बताना है। अगर आपको लगता है कि आपको उसके आंसर भी चाहिए तो उसके लिए भी हमें बिल्कुल बताइए, हम उसके आंसर भी आपके लिए प्रिपेयर करके वीडियो बना देंगे। तो ये अध्याय 2 का नाम था, अध्याय 1 के चैप्टर 2 का नाम था आपका जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक, तो उसमें जो पहला पार्ट आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि पौधों की खोज तथा पौधों की उत्पत्ति नामक पुस्तकों के लेखक कौन थे। ठीक, तो पिछले वीडियो में जो आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा उस वीडियो में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में बात की हुई है। तो आप जाके इस चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, और वो आई बटन पे भी आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कैरोलस लिनियस द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब एक लाइन में इसका उत्तर होता है जिसको एक लाइन में आप उत्तर दे सकते हैं। तीसरा है आपका वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियाँ कौन सी हैं। और चौथा क्वेश्चन है आपका वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, तो ये आपके 4 हमने क्वेश्चन इसमें लिए हैं अति लघुत्तरीय में। पांचवा क्वेश्चन आता है आपका लिनियस ने पौधों को कितने वर्गों में विभाजित किया था। ठीक, तो पौधों में भी विभाजन लाया था इसने, तो आपको बताना है। अगला है आपका बेंथम एवं हुकर का वर्गीकरण की किस पद्धति का अनुसरण किया। बेंथम और हुकर का वर्गीकरण किस पद्धति का अनुसरण किया था वो बताना है आपको। अगला है आपका 2 जगत वर्गीकरण की कोई 2 आपत्तियां बताइए। यह हमने किया हुआ है क्लास में, तो इसका उत्तर आप सिंपल सा आप दे सकते हैं अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो। अगला है आपका 5 जगत वर्गीकरण देने वाले वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था उसके वैज्ञानिक का आपको नाम लिखना है। अगला आपका कार्ल उज ने किस वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किया था। ठीक, तो ये भी आपको उत्तर लिखना है। अगला है आपका जगत से भी बड़ी इकाई का नाम बताइए। ठीक, तो जगत हमने देखा है, तो उससे बड़ी इकाई कौन सी हो सकती है वो आपको बताना है। इसके बाद आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न वो होते हैं जिसका उत्तर आप 100 शब्दों के अंदर देते हैं। तो इस पर आपको पहला है आपका वर्गीकरण का इतिहास लिखिए। तो इतिहास को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, वो आपको बता सकते हैं। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो ये आपको उसकी वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धतियों के बारे में बताना है कि कृत्रिम पद्धतियाँ क्या होती हैं। आसान सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इसको। अगला आपका जो प्रश्न है वो आता है आपका 2 जगत वर्गीकरण की विशेषताएं लिखिए। ठीक, तो ये बहुत आसान है, ये भी हमने लिखा हुआ है, हमारे नोट्स पे दिया हुआ है और स्लाइड्स पे भी दिया हुआ है। अगला आपका 2 जगत वर्गीकरण की सीमाएं क्या है समझाइए। तो इसमें आपको सीमाएं बतानी है, कहाँ क्या इसमें मतलब कि कहाँ क्या ये नहीं बता पाया, मतलब क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो आपको सीमाएं बतानी है। अगला है आपका विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत के नाम एवं प्रमुख एक आधारी लक्षण लिखिए। तो प्रस्तावित 5 जगत के आपको नाम बताने हैं और उसका आधार बताना है कि किस आधार पर इसको बताया है। अगला है आपका विटेकर की 5 जगत वर्गीकरण के दोष लिखिए। यहाँ आपको दोष लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन है इसमें कि जीवन के 3 प्रक्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए, 3 डोमेन पर टिप्पणी कीजिए। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन पे हिंट दे देता हूँ। जो प्रश्न 2 है तो यहाँ पास कृत्रिम पद्धतियों से आपको डरना नहीं है। जो भी हमने 3 पद्धति वर्गीकरण की पद्धतियों के बारे में बात किया था वही यहाँ पास उनके नाम लिख देना है आपको और कुछ नहीं। और यहाँ पर जो 7th है इसमें जीवन के 3 प्रक्षेत्र डोमेन पर टिप्पणी लिखिए। तो इस पर हमने बात की थी कि एक होता है आपका थलमंडल, एक होता है आपका वायुमंडल और तीसरा है आपका जलमंडल। और तीनों जहाँ पास आपस में एक दूसरे से मिलते हैं उसी को बोलते हैं जैव मंडल। तो यहाँ पास आप
आपको उत्तर मिल चुका है कि 3 डोमेन पर टिप्पणी लिखी, तो आपको डोमेन पर टिप्पणी लिख देना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम निबंधात्मक प्रश्न पर। तो पहला है आपका जीवों के वर्गीकरण पर निबंध की लिखिए। तो ये पूरा लेक्चर ही एक तरीके से पूछ लिया है, तो आपको बहुत बड़ा आंसर लिखना है, लगभग 200 शब्दों का आंसर लिखना है, तो आप लिख पाएंगे इसको। और उत्तर लिख के जरूर हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी से चेक करा लीजिए, जिससे आपको भी पता चलता रहे कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अगला आपका वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो समय के साथ क्या परिवर्तन आए हैं, तो आपको पहले दो जगत वर्गीकरण बताना है, फिर 3 जगत वर्गीकरण बताना है, उसके बाद फिर 5 जगत वर्गीकरण बताना है, फिर आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण को समझाना है। अगला आपका वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों को समझाइए। तो ये सेम ही है लगभग, आपको बस पूछने का अंदाज अलग है, तो हर तरीके का क्वेश्चन पता होना चाहिए, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। 5 जगत वर्गीकरण के दोष व गुण व दोष लिखिए। तो पूरा 5 जगत वर्गीकरण आपको एक्सप्लेन करना है। और अगला है वर्गीकरण की 3 डोमेन पद्धति का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको इसको विस्तार से वर्णन करना है। तो ये आपके थे निबंधात्मक प्रश्न। अब आते हैं हम वो बहुविकल्पी प्रश्न जो नीट या अन्य एग्जाम में जैसे पीएटी में पूछे जा चुके हैं, तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला है आपका जंतु विज्ञान के जनक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन ये है, ऑप्शन है लैमार्क, थियोफ्रेटस, ल्यूवेनहॉक और अरस्तु। तो इसमें आपका जो उत्तर है, ये हमने देखा है, इसका उत्तर है अरस्तु। तो जंतु विज्ञान के जनक है आपके अरस्तु और पादप विज्ञान के जनक है आपके थियोफ्रेटस। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा दिए गए जीवों के वर्गीकरण से लेकर लिनियस के समय तक जो भी वर्गीकरण दिए गए हैं उन्हें कहा गया है। तो अभी मैंने पीछे ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये सभी को बोला जाता है कृत्रिम। ठीक, तो हमने क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढ लिया, जो हमने पीछे क्वेश्चन देखे उसमें देखा था, मैंने हिंट दिया था आपको, तो उसी हिंट पे क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम। अगला है आपका कि बेंथम एवं हुकर द्वारा दिए गए वर्गीकरण किस पद्धति से संबंधित है। ठीक, तो इसमें यह है आपका ऑप्शन है आपके जातिवृत्ति, प्राकृतिक, कृत्रिम और नई जैव वर्गीकी। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है आपका प्राकृतिक। ठीक, तो किससे संबंधित है आपका, प्राकृतिक से संबंधित है, प्राकृतिक पद्धति से संबंधित है। अगला आते हैं वर्गीकरण के पितामह थे। ठीक, तो वर्गीकरण के पितामह किसे माना जाता है, तो यहाँ पास हमने देखा था कैरोलस लिनियस को माना जाता है। अगला प्रश्न है जो पूछा जा चुका है एमपी 2018, एमपी पीएटी के 2018 में, इसमें यह है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित की थी। तो इसमें है आपका लैमार्क ने, डार्विन ने, विट्टेकर ने, अरस्तु ने। तो कल हमने बात की थी आर.एच. विट्टेकर ने, उन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं और बिल्कुल हम उसका तुरंत उत्तर देंगे, इसके बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। अगला प्रश्न है आपका स्पीशीज प्लानिटेरियम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो स्पीशीज प्लानिटेरियम नामक पुस्तक किसने लिखी थी, इसमें ऑप्शंस हैं आपके लिनियस, बेंथम और हुकर, एंगलर और प्रॉन्टल और जॉन रे। तो इसका उत्तर है आपका कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट आते हैं आपका 7वां क्वेश्चन कि बेंथम एवं हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण किस पद्धति से संबंधित है। ठीक, तो ये इसमें ऑप्शन है आपकी जातिवृत्ति, प्राकृतिक, कृत्रिम और नई जैव वर्गीकी। इसका उत्तर है आपका प्राकृतिक। और ये आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्गीकी के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है आपके बेंथम, हचिंसन, हुकर और लिनियस। तो इसका उत्तर है आपका लिनियस। तो हमने ये अभी देखा, आपको हमने दिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, आपको हमने दिए लघुत्तरीय प्रश्न, निबंधनात्मक प्रश्न की किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद हमने कुछ आपके वो भी सॉल्व किए, ऑप्शन वाले मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व किए, जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और आपको पता रहेगा किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आपको हमेशा एक परीक्षार्थी की तरह ही पढ़ना है। इसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको परीक्षा निकालने पे फोकस रखना चाहिए, उस हिसाब से सीखना भी चाहिए। तो ये थे आज का हमारा ये लेक्चर। तो आपके सभी लेक्चर्स यहीं बस अपलोड होते रहेंगे आचार्य के प्लेटफॉर्म में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।